क्लास 10। जैसे कि बच्चों मैं आपको हिंदी में गद्य में आपका पासा, पानी में चंदा और चांद पर आदमी की व्याख्या मैं आपको समझा रही थी। आज मैं जितनी व्याख्या मैंने आपको समझाई थी उसके आगे मैं आज आपको समझाऊंगी। बच्चों दिनांक आपकी 29/2/2022 क्लास 10 विषय है आपका हिंदी पासा, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ये आपका गद्य का पाठ 7 है। ये आपका है सेतु का पेज नंबर 15 और 16 है। तो ध्यान से देखिएगा। मानो मन सदा से ही अज्ञात रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगर और अविश्वसनीय कथाएँ उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि हमारे देश के लोगों ने ही नहीं वह विश्व के लोगों ने अपनी भाषा में कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह नई चीज़ों और नए विषयों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। अनजाने रहस्यों को सुलझाने और उन्हें समझने की प्रवृत्ति उनमें सदैव से ही रही है। इस प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य किसी सीमा तक प्रकृति के अंदर छिपे रहस्यों को जानने और उन्हें सुलझाने में सफल भी रहा है। कहते हैं कि मनुष्य में ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है किसी को जानने के लिए। जहाँ तक उसकी शक्ति और सामर्थ्य रहती है वहाँ तक वह उन अनजान रहस्यों पर पड़े पर्दे को हटाने का प्रयास बराबर करता रहता है। और जो बात उसके सामर्थ्य से परे होती है वहाँ पर वह कल्पना का सहारा लेकर उस अज्ञात रहस्य को जानने का प्रयास करता है। दिसंबर 1968 में पहली बार अपोलो 8 यानी कि अपोलो 8 तीनों अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के पड़ोस तक पहुँचे थे। बीच की अवधि में रूस और अमेरिका दोनों ही देशों ने अनेक अंतरिक्ष यान छोड़े थे। उनमें कुछ समानव यान थे, कुछ मानव रहित। यानी कि जो उन्होंने यान छोड़े थे उस यान थे वह यान कुछ तो मानव रहित थे और कुछ मानव के द्वारा उस यान को चलाया जा रहा था। अंतरिक्ष में परिक्रमा करते दो यानों को जोड़ने और एक यान से दूसरे यान में यात्रियों के चले जाने के जो चमत्कारी कर्तव्य थे वो भी किए गए। इसके 3 यात्री अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में ले गए। एक यात्री मूल यान को कक्षा में घुमाता रहा और अन्य जो 2 यात्री थे वो चंद्रयान में ही बैठकर चंद्रमा से केवल 2 किलोमीटर की दूरी तक ले गए। उन्होंने जो चंद्र विजेताओं थे उन्होंने उस चंद्रयान का जो स्थल था उनका अध्ययन किया और उनके अनेक चित्र खींचे। चंद्रयान को मूल उस यान से जोड़ा और फिर सकुशल वो पृथ्वी पर वापस लौटा। कमांड मॉड्यूल का निर्माण इस दृष्टि से किया गया कि वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय तीव्र ताप और दबाव को सहन कर सके। उस समय कहते हैं कि जो 3 मॉड्यूल यानी कमांड मॉड्यूल का निर्माण इसलिए किया गया था कि जब वो पृथ्वी को वापस आए तो उस समय यहाँ पर जो तीव्र ताप और दबाव है वो उनको सहन कर सकें। नियंत्रण कक्ष, शयनागार, भोजन कक्ष और प्रयोगशाला इन सब का मिला जुला रूप ही मॉड्यूल होता है। प्रशिक्षण के समय यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो यात्री अपने बचाव के लिए
दूसरे यान में पृथक कर सकते हैं और पुनः प्रवेश के लिए बने कमांड कैप्सूल का वजन 5500 किलोग्राम था। उस समय 5 विद्युत बैटरियां होती हैं और 12 रॉकेट इंजन जोड़े जाते हैं। 3 आदमियों के लिए 14 दिन की खाद्य सामग्री, पानी के भंडार और मल के निष्कासन की व्यवस्था होती है। कहाँ होती है ये व्यवस्था? उस यान में तीनों यात्रियों के खाने से लेकर खाने पीने हर एक चीज़ की सुविधा का वहाँ पर ध्यान रखा गया था। इसमें पैराशूट भी रहता है, यात्रियों को बिना चोट पहुँचाए और ये करीब से करीब ज़मीन पर उतर सकता है। यानी कि यान में पैराशूट की भी व्यवस्था की जाती है कि कहीं भी कोई समस्या हो तो पैराशूट के द्वारा वो धरती पर उतर सके। अंतरिक्ष यान का दूसरा भाग होता है सर्विस मॉड्यूल। ये औसत आकार के ट्रक जितना होता है। इसमें 10 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के लिए पर्याप्त ईंधन है और 14 दिन तक 3 यात्रियों के सांस लेने लायक प्राणवायु व्यवस्था होती है। कहते जब ये यात्री उस चंद्रयान से वापस आए तो इन यात्रियों को सीधे प्रयोगशाला में ले जाया गया और कई सप्ताह तक किसी से उन्हें मिलने जुलने भी नहीं दिया गया। उनके अनुभव, उन्होंने वहाँ पर क्या अनुभव किया, उनका रिकॉर्ड तैयार किया गया। वैज्ञानिकों को ये भी जांच कराने के यात्री ऐसे कीटाणु को साथ में नहीं लेकर आए जो मानव जाति के लिए घातक हो। इन यात्रियों के द्वारा लाए गए धूल, चंद्र चट्टान के नमूनों को अनुसंधान और प्रयोग के लिए अनेक देशों के विशेषज्ञों के पास भेजा गया। अपोलो 11 की सफलता के पश्चात अमेरिका ने अपोलो 12 से भी 3 यात्रियों को चंद्र तल पर खोज करने के लिए भेजा। इसके बाद अपोलो 13 की यात्रा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसको बीच में स्थगित कर दिया गया। अभी चंद्रयान के लिए अनेक उड़ानें होंगी। दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं। अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। ये पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। वह हमेशा हमेशा के लिए इसकी परिधि में बंधा नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह कहाँ तक पहुँचेगा कौन कह सकता है। तो ये था आपका चैप्टर। तो इसके बाद आपका आता है व्याकरण पक्ष। व्याकरण पक्ष में पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में समास विग्रह करते समास का नाम लिखिए। इसके पेज में मैं आपको भेजूंगी। पहला समास आपका आता है चंद्र तल। जो समास हमें वह समास विग्रह करना है, फिर हमें समास का नाम लिखना है। चंद्र तल यानी कि चंद्र का तल। तो इसमें समास है आपका षष्ठी तत्पुरुष समास। दूसरा त्रिपाद। त्रिपाद मैंने 3 पादों का समूह। इसमें आपका द्विगु समास है। मरणोपरांत यानी मरने के उपरांत। इसमें भी आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख। इसमें आपका कर्मधारय समास है। फिर आता है आपका रजनीपति यानी कि रजनी का पति। इसमें आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्राणोदक यानी प्राण रूपी उदक। इसमें आपका तत्पुरुष समास है। प्रयोगशाला यानी कि प्रयोग के लिए शाला। इसमें भी आपका तत्पुरुष समास है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न 2 कि निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। यानी जो आपको शब्द दिए हुए हैं उनमें हमें प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने हैं। पहला है आपका अस्थि। अस्थि में प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा अस्तित्व। स्थापना का स्थापत्य।
दुर्घटना में प्रत्यय लगाएंगे, बन जाएगा दुर्घटनाग्रस्त। काल में इन प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा कालीन। प्रक्षेपण में ये प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा प्रक्षेपणीय। स्थगन में प्रत्यय लगाएंगे इस प्रत्यय तो बन जाएगा स्थगित। ये थे आपके इन शब्दों में प्रत्यय लगाना। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग करना। जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों में हमें प्रत्यय यानी उपसर्ग को उन शब्दों से, मूल शब्द से अलग करना है। बेटा मैं इसके पिक भी भेजूंगी जिसको देखकर आपको अपनी फेयर कॉपी में करना होगा। बदसूरत में बद आपका उपसर्ग है, सूरत आपका मूल शब्द है। दुस्साहस में दू आपका उपसर्ग है, साहस मूल शब्द है। प्रघात में प्रा उपसर्ग है, घात मूल शब्द है। अनुसंधान में अनु आपका उपसर्ग है, संधान आपका मूल शब्द है। प्रयोग में प्रा आपका उपसर्ग है, योग आपका मूल शब्द है। ऐसी प्रकार विशेष में भी आपका उपसर्ग है और शेष आपका मूल शब्द है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों में नियम निर्देश पूर्वक संधि विशेष कीजिए। कि हमें जो शब्द दिए हुए हैं हमें इनका संधि विशेष करना है, साथ ही हमें उस संधि का नाम भी लिखना है। पहला सर्वाधिक, जिसका संधि विशेष करेंगे बन जाएगा सर्व प्लस अधिक, इसमें दीर्घ संधि है आपकी। दूसरा है मरणोपरांत, तो इसका बनाएंगे मरण प्लस उपरांत, इसमें आपकी गुण संधि है। दुस्साहस में दू प्लस साहस, इसमें आपकी विसर्ग संधि है। पूर्वाभिनय, पूर्व प्लस अभिनय, इसमें आपकी दीर्घ संधि है। शयनागार में शयन प्लस आगार, इसमें भी आपकी दीर्घ संधि है। प्राणोदक, प्राण प्लस उदक, इसमें आपकी गुण संधि है। बच्चों मैं आपको इसे पिक भेजूंगी। 2 व्याख्याएं आपको रेखांकित अंश की व्याख्या आपको फेयर कॉपी में करनी है। इसके बाद जो व्याकरण परचेज है वो भी आपको फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड कर दो। इसकी मैं आपको पिक भेजूंगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो। इसके अलावा आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार बच्चों।